हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आप सभी प्यारे बच्चों के लिए LMR सीरीज की शुरुआत कर दी है और ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर मैथमेटिक्स का कंप्लीट कर दिया है। एक चैप्टर मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का, दूसरा चैप्टर मैथ्स पार्ट 2 पहला चैप्टर उसका सिमिलैरिटी, ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज लगातार तीसरे दिन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं LMR सीरीज का एक और बेहतरीन चैप्टर का वीडियो, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो यार, अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर आने वाले हैं और ज्योमेट्री में टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं। तो कुल मिलाएंगे तो 4 + 6 = 10 एंड 10 दिन लगातार ये 10 चैप्टर मतलब एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा और 10 दिन के अंदर पूरा मैथमेटिक्स का LMR हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? लास्ट मोमेंट रिवीजन। LMR का मतलब क्या होता है? लास्ट मोमेंट रिवीजन। आखिरी मोमेंट पे आ चुके हो आप लोग, अब भी रिवीजन अगर नहीं करा ना ये वीडियो देख के, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे यार। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप ये देख लेते हो, LMR वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, इतनी बेहतरीन तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कमेंट्स आप चेक कर लेना जाके हमारे इस वीडियो के अंदर जाके यार, बहुत ही 99% पॉजिटिव कमेंट है, मुझे बहुत देख के अच्छा लगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे LMR वीडियो सीरीज को। थैंक यू सो मच। दिल से हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ने दिल से इसको एक्सेप्ट किया, लोगों तक पहुंचाया, शेयर किया। लेकिन मैं आप लोग को आज भी अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, LMR सीरीज वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको पता तक नहीं है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, ठीक है? बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और पसंद वीडियो आता है तो लाइक करते जाना, कमेंट अच्छा अच्छा करते जाना, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है? तो चलिए आ जाते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो जो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हो कि प्रीवियस 2 चैप्टर में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में पूछने के, और आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही होने वाला है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन पहले मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1A 1 मार्क्स का MCQs कौन से पूछ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A जो 2 मार्क्स के लिए पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2B फिर 2 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सभी टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज हम प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को भी, और इतना ईजी लगने लगेगा मैथ जैसा सब्जेक्ट ना, ट्रस्ट मी। एक बार देखो वीडियो, पूरा चैप्टर कवर कर लो, फिर मुझे कमेंट करना कि सर वाकई में इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करेंगे, एंड तक एकदम बने रहोगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर की, जो कि पहले क्वेश्चन से, जो कि होता है MCQ टाइप का। तो आपको पता है MCQs क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं? 1 मार्क्स ईच, ठीक है ना? MCQs जो होता है वो 1 मार्क्स का पूछता है, तो 1 मार्क्स ईच, जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1A में इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो कैसे आते हैं क्वेश्चन? लेट्स सपोज आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स हियर। क्वेश्चन नंबर 1A में कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं? एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो कि ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो नाम में चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे रहेंगे, मैं चारों ऑप्शन पहले लिख देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए x³ + 5x², ठीक है? x³ + 5x² + x + 3, ठीक है, = 0। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, दैट इज 4x² - 3x - 5 = 0। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों x + 5 = 0। ध्यान से देखना दोस्तों, ऑप्शन भी देख लो, क्योंकि मैं हर एक का ऑप्शन नहीं कराता हूं। यहां पे मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है ना? और MCQs में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, पहला ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1A में आपको पूछता है ना, वो 1 मार्क्स के लिए पूछता है और इसी में से पूछ सकता है, ठीक है? और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है 4x5 = 0। तो सबसे पहले आपको यह पूछा है कि इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, A है, B है, C है या D है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जिक्र करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब भी आपको कोई जिक्र करेगा, तो एक वर्ड हमेशा याद रहता है, आपको रहना चाहिए कि जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है दोस्तों ax² + bx + c = 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, यानी कि जो आपके इक्वेशंस रहेंगे वो इसके जैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले a यानी कोई एक नंबर होना चाहिए, फिर या तो x या तो y या तो z जो भी होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर किसके ऊपर है, सबसे पहले देखो स्क्वायर किसके ऊपर है, तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि सेकंड ऑप्शन के ऊपर ही स्क्वायर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो
यहां पे एक्स क्यूब है, तो पहली बात जब एक्स क्यूब हो जाता है ना, मतलब जब थर्ड इंडाइसेस आ जाता है, ऊपर 3 आ गया ना इंडेक्स में, तो यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद देखो x+5 है, इसमें स्क्वायर टर्म है ही नहीं, ऊपर स्क्वायर है ही नहीं, और सिर्फ 2 ही डिजिट है इसमें, 1 2, x+5, मजा ही नहीं आएगा, तो हमारा ये आंसर भी नहीं है। और ये तो 4x⁵ है, x⁵ भी नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज दिस। तो आप इस प्रकार से टिक करके आ सकते हो, समझ में आ गया, मतलब आंसर जो है लिख के आ सकते हो। 1 मार्क्स यहां पे फुकट का मिल जाएगा। फुकट का मतलब बस आपको क्या पता होना चाहिए था, आपके इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिमाग में रहना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, एंड उससे कंपेयर कर लेना, तो जो भी उसके हिसाब से सुटेबल लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कौन सा नहीं है वो पहचानना होता है। इसमें क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा है वो पहचानो, कभी कभी 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है वो पहचानना होता है, ठीक है, तो वो बहुत इजी होता है, वो आप लोग पहचान सकते हो। मैं आप लोग के इतना तो गारंटी ले सकता हूं कि हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, और आपने हमारा रेगुलर लेक्चर भी देखा ही होगा पूरा, हमने 1 शॉट भी कंप्लीट किया था, वो भी आपने देखा होगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। और एक चीज, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपने हमारा 2 प्रीवियस LMR देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चंस लिखाते हैं, इसको सॉल्यूशंस लिखाते हैं, फिर रफ कर देते हैं, तो आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बाद में आप नोटबुक में लिख सकते हो इसके सॉल्यूशंस को, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ए में ही चल रहा है, लेकिन सेकंड एग्जांपल। और कौन सा एमसीक्यूज पूछ सकता है, देखो यहां पे बहुत बेहतरीन पूछा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन। देखो इफ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन पूरा लिखना जाता है, लेकिन मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं यार, आप लोग को तो समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, यहां पे बोल रखा है, देखो कंडीशन क्या बोल के रखा है, आर रियल एंड इक्वल। ये याद आ रहा है, ये मैंने रेगुलर लेक्चर्स में कराया था, एक टॉपिक था जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है या इक्वल है, कि रियल और इक्वल दोनों है। तो यहां पे बोल रखा है कि जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल और इक्वल होगा, तो हमें फाइंड करना है के, क्या करो, के को फाइंड करो, फाइंड के। और आपको इक्वेशन दे रखा है उन्होंने, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x² + 2x + k = 0, ये आपका इक्वेशन दे रखा है उन्होंने। अब ये इक्वेशन को देखना है, आपके सामने 4 ऑप्शन भी रहेंगे, मैं चारों ऑप्शन लिख रहा नहीं हूं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आंसर क्या आ जाएगा, कैसे आएगा। आपको तो मेन आंसर निकालना सीखना है ना, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में तो होगा ही होगा, उसको टिक करके आना, आंसर लिख के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कभी भी ध्यान में रखना कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज में या फिर 1 मार्क्स वाले में या फिर 2 मार्क्स वाले में कभी भी पूछेगा, तो दिमाग चलना चाहिए कि यहां पे अगर इक्वली बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ऐसा अगर बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है और इक्वल, ये दोनों चीज बोल दिया, तो एक कंडीशन याद रखना कि अगर ऐसा होता है, इफ रूट्स, देखो यहां पे ध्यान से, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो मैं पूरा पूरा लिखवा भी रहा हूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, आर रियल इन इक्वल, देन क्या होता है, b² - 4ac जो होता है ना दोस्तों, b² - 4ac वो = 0 होता है। याद आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ाया था इस प्रकार से हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में, 1 शॉट में भी कंप्लीट कराया था। फिर से कंडीशन लिखा देता हूं, अगर आपको याद नहीं है, साइड में कंडीशन लिख रहा हूं, उसको भी आप नोट डाउन कर लेना। अगर b² - 4ac = 0 है, तो वो क्या है, रियल है और इक्वल है, उसके रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है वैल्यू, तो वो रियल तो रहेगा लेकिन अनइक्वल रहेगा, याद रखना, रियल एंड अनइक्वल रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब अगर ऐसा होता है कि b² - 4ac का जो वैल्यू आता है वो छोटा है, लेस देन 0 है, तो वो क्या रहेगा, नॉट रियल, याद रखना, क्या रहेगा, वो रहेगा नॉट रियल। समझ में आ गया, 3 कंडीशन, यही 3 कंडीशन होते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दिमाग में बिठा लो बस। तो हमें पूछा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल कब होता है, जब b² - 4ac = 0 होता है। देखो मैं ये एक्सप्लेन ज्यादा इसलिए कर रहा हूं, एक ही मार्क्स का है, एमसीक्यूज है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आपको वहां पे रट्टा मार के नहीं जाना है ना एग्जाम में, आपको वहां पे सॉल्व करना है, जो कि आपको 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो। अब यहां पे देखो b² - 4ac = 0 है, ये मुझे पता है क्योंकि रियल और इक्वल है। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये करो कि abc का वैल्यू निकाल लो, तो यहां पे क्या आप निकालोगे, abc का वैल्यू, यहां पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू मुझे बताओ कितना आएगा,
ये ए होता है ना, पहला वाला जो ए होता है हमारा जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले ए होता है, तो ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1। बी की जगह पे क्या है, देखो बी है ना, तो बी की जगह पे क्या लिखा है 2, और सी की जगह पे क्या लिखा है, सी की जगह पे क्या लिखा है के, तो सी इज इक्वल टू के हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय के इज 4k, यानी 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 4k, therefore k इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 1, therefore k का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आ गया आंसर, देखो तो जो भी ऑप्शन में 1 होगा उसको टिक कर देना, वही आपका आंसर हो गया। तो k का वैल्यू आपको पूछा था, आपने निकाल लिया कितनी आसानी से। भले ही 1 मार्क्स का आंसर है, लेकिन ऐसा ही सेम 2 मार्क्स वाले में भी पूछता है कभी कभी, ठीक है ना, उनके मूड के ऊपर है। एमसीक्यूज में तो लोग कुछ भी डाल देते हैं 1 मार्क्स के लिए, लेकिन देखो ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, लेकिन 1 मार्क्स देके गया और कितना ईजी था। अगर यहां पे बोला होता कि ये रियल एंड अनइक्वल है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वाला लगाता, लेकिन ऐसा पूछता तो नहीं है, ये हमेशा इक्वल, रियल और इक्वल वाला ही पूछेगा, इक्वल टू 0 वाला ही पूछेगा, ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आ गया? ये था हमारा दूसरा एग्जांपल आज के लिए एमसीक्यूज का। ठीक है, अब इसको भी हम लोग रफ करेंगे फटाफट से और जाएंगे हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। फटाफट से देख लेना दोस्तों, बहुत ही मजेदार सेशन होगा आज। अगर कोई पूरा ये देख लेता है हमारा एलएमआर वीडियो, जितने भी टाइम का बने, हम बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं बनाते, आप जानते दोस्तों हमारा टाइम का बहुत वैल्यू है आपके लिए, आप लोग के लिए इतना वैल्यू है टाइम का कि हम हर चीज जो है आप लोग के लिए रिकॉर्डेड भी डालते हैं, ताकि आप लोग का लाइव में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके चलो सबसे पहले ये चीज आप समझ ले। ओके, सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यूज का, और 2-3 कराने वाला हूं एमसीक्यूज के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए। देखो मैं इसलिए करा देता हूं एमसीक्यू, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 बी जो भी 1 मार्क्स के आते हैं, टोटल 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स 8 मार्क्स तो हर कोई लेके जाए। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो भी 1 मार्क्स वाला जितने भी मैं कराऊं, 6-7 कराने वाला हूं, इतना ही कर लेना खाली यार, आपके मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अपनी तरफ से जितना प्रैक्टिस कर सकोगे उतना अच्छा है, उतना तो मैं बोल नहीं सकता दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस करना ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो यहां पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, यहां पे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूई लिख रहा हूं, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं ना यार टाइम बचाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, जो कि है दोस्तों यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और इन्होंने पूछा है हमें कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो एक चीज याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, अगर ये जिसको पता है वो सॉल्व कर पाएगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल चीज है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो आप एबीसी निकालना पड़ेगा, तो इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे अगर, ठीक है ना, कंपेयर करो, ऐसा लिखो, इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म। तो यहां पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। करेक्ट है, इधर के आगे 1 है, इसके आगे माइनस 2 है, और यहां पे क्या है माइनस 3 है, तो लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी इक्वल टू बी कितना है माइनस 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 a कितना है 1, c कितना है माइनस 3। ठीक है ना, डाल दो, मल्टीप्लाई का कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस 12, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 12, तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। आपका आंसर आ गया 16। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आपको पूछा था 16, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो करेक्ट है, जो आपके ऑप्शन में भी होगा, और उसको टिक कर सकते हो या फिर अपने आंसर शीट में नोट डाउन कर सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अभी जाएंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से जाएंगे दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें,
टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, ये चीज समझ लेना। अगर ये चीज जो समझ जाता है टाइम इज मनी, तो आप लोग जिंदगी में जरूर से आगे बढ़ जाओगे। और हम यही कोशिश करते हैं, हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे यही मकसद होता है कि हम कैसे हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे व्यूअर्स का टाइम बचा सके। इसके लिए आप जानते होंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी जो है स्टडी का वो वेरी डिफरेंट है, ठीक है ना। कुछ लोग अलग अलग तरीके से बातें बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट में ये मेरा स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं जिस तरीके से वीडियो बनाता हूं, मैं जिस तरीके से वीडियोस हमारे चैनल पे डालता हूं, ये बहुत यूनिक होता है और इसको समझने के लिए बहुत ही दिमाग की जरूरत होती है कि किस प्रकार पैटर्न फॉलो करता हूं, ठीक है ना। हम बहुत अलग से चलते हैं, ठीक है, ये चीज समझ जाओ। मैं ज्यादा बार बार नहीं बोलूंगा, ये चीज समझ के ले लो, ठीक है। चलो एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स -3 एंड 5। एक और क्वेश्चन है चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रूट्स, इसका रूट्स दिया हुआ है -3 और 5, ठीक है ना। हैज रूट्स -3 एंड 5, मतलब एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले चारों ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि ये जरूरी है लिखना ऑप्शन के साथ। तो पहला ऑप्शन है x² - 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये पहला ऑप्शन है। देखो ध्यान से, x², और ऑप्शन भी ना ऐसे आते हैं ना जो आपको कंफ्यूज कर दे। सब सेम ही जैसे दिखने में होंगे, दिखने में सब ऑप्शन सेम होंगे, देख लेना। अभी मैं लिखा रहा हूं ना, x² - 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर तीसरा है x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और चौथा है x² प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 ऑप्शंस में से कोई करेक्ट आंसर है और चारों दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, मतलब इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो कैसे आप निकालोगे? मतलब हमें तो सिर्फ इतना बोल रखा है कि इसमें से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसके रूट्स -3 और 5 है। तो कैसे निकालोगे यार? तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना। क्या समझ लेना? कि अगर इसके रूट्स -3 और 5 है, यानी कि x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, x ही है ना, इसमें x है ना, p होता तो p होता, ठीक है। यहाँ पे p अगर लिखा होता तो वहां पे आप लोग p लिखते, यहाँ पे y लिखा होता तो y लिखते। तो यहाँ पे x के फॉर्म में है ना ये इक्वेशन, तो हमारा समझ लो ये x का वैल्यू दिया हुआ है -3 और 5। x का वैल्यू -3 है और 5 है, तो हम क्या करेंगे, -5 नहीं है, 5 है ओनली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ना ये सब में वैल्यू डाल के देखेंगे, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्या होता है पता है? शॉर्टकट तरीका बताता हूं। पहले ले लो -3, क्योंकि -3 अगर किसी में भी चला गया अच्छे से, तो आपका आंसर अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वही उसका आंसर है। सबसे पहले मैं पहला इक्वेशन लेता हूं, देखो, ठीक है। x के जगह पे क्या लिखूंगा, -3। तो पहला इक्वेशन क्या है, x² - 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। x के जगह पे -3 डाल लो, तो -3 का स्क्वायर -8 -3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन लिया ऑप्शन का और उसको हमने -3 x के जगह पे डाल के कैलकुलेट कर रहे हैं। -3 का स्क्वायर होता है 9, -8 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है +24 प्लस 15। तो मुझे बताओ ये दोनों को, तीनों को प्लस करूंगा तो ये इक्वल टू 0 आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ये आएगा लगभग 33 प्लस 15 इज नथिंग बट 48 आएगा। तो 48 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये आंसर नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो है पहला ऑप्शन आंसर नहीं है, इसको मिटा दो, नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में डाल के देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन है हमारे सामने x² - 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह पे -3 डाल के देखो, तो -3 का स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो होता है क्या, 9 प्लस 24 कितना होता है, 33 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 33 माइनस 15 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं। तो ये भी आंसर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं है। अब देखो, अब तीसरा देखते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें x के जगह पे -3 डालता हूं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9, 8 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -24 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 24 कितना होता है, -15 होता है प्लस 15 होता है इज इक्वल टू 0। -15 प्लस 15 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब दिस इज योर करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसके रूट्स दिए हो, तो इस प्रकार उसमें एक वैल्यू भी डाल के कैलकुलेट करोगे, जहां पे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलते एक और एग्जांपल, एमसीक्यूज का 5वां एग्जांपल, ठीक है। चलो फटाफट से जाएंगे एमसीक्यूज का 5वां एग्जांपल। ये चार हो गए, 5वां कराने जा रहा हूं, बस इतना कर लेना, आपके 4 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे आज के लिए, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं, ओके। स्क्रीनशॉट भी लेते जाना दोस्तों फटाफट से। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो मैं साइड तो हट जाता हूं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा, तो आप लोग बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और आपका पूरा ये चैप्टर का सॉल्यूशंस के साथ नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज मैं आपको बार बार सिखाता था पहले भी, लेक्चर वीडियो में भी मैं आपको बोलता था कि कुछ भी आपको लगता है हम लिखाते हैं तो आपका नोट्स भी बन जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। सीरियस होना पड़ेगा। देखो ये जो टाइम चल रहा है हमारा, ये ऐसा टाइम चल रहा है, इसमें हमें बहुत सीरियसली हो जाना है। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेरा गला पेन होने लगता है, आप जानते हो दोस्तों कि मैं कंटिन्यूअसली सिर्फ 10th के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं हर स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस बनाता हूं। पूरा गला मेरा, हमारे लैंग्वेज में बोलो वाट लग जाती है पूरी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सो दैट आप बच्चे लोग अपने अच्छे से मार्क्स लेकर आओ एग्जाम में, बस यही तो चाहता हूं दोस्तों। और ये चीज आप लोग मेरी जो बोलते हैं ना एक सपना जो है मेरा, ये आप लोग पूरा कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स की फैमिली में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है वो पूरे स्टेट में टॉप बने, यानी कि कोई बच्चा 98%, 97% इस प्रकार से मार्क्स लेकर आए। और मुझे ऐसा लगता है जरूर से मार्क्स लेकर आएंगे एंड वो प्राउडली भी कह पाएंगे कि यस हमने जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ाई की थी और हमने इतना अच्छा मार्क्स निकाला। तो प्लीज ये चीज मैं सुनने के लिए तरस रहा हूं दोस्तों, तो जम के मेहनत करना और ये मेरा सपना जरूर से पूरा करना, और मुझे कॉमेंट करके जरूर इस वीडियो में बताना कि क्या आप लोग मेरा सपना पूरा करोगे कि नहीं, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां एग्जांपल। देखो मैं इतना सारा एग्जांपल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को मैं कुछ भी मतलब बोलते हैं ना हर टाइप के एग्जांपल करा दूं, ठीक है। हर टाइप के मतलब कुछ भी शिकायत का मौका ना दो और आप टेंशन ना लो, बिल्कुल हर टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। 5वां क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पे बोला है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये बोल के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0 इज 3, ठीक है। ध्यान से देखो, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है ये क्वेश्चन के वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वेश्चन ना आपने देखा होगा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसका एक रूट का दे रखा है ना, वन रूट, दो रूट होते हैं जनरली, तो एक रूट दे के रखा है, मतलब ये क्या दे के रखा है, एक्स का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, एक्स इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स का वैल्यू 3 है, एक्स की जगह पे 3 डाल दो, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस के वैसी का वैसी एक्स की जगह पे 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर होता है 9, 3 माइनस के मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 27 प्लस 9 होता है 36, यानी कि माइनस 3k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को उस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 36 इज इक्वल टू 3k, k विल बी इक्वल टू 36 बाय 3 एंड देयरफॉर आपका k का वैल्यू आ जाएगा 12। 12 3 36 होता है, तो आपका आंसर k का जो आपको पूछा था आपने निकाल लिया, k का वैल्यू इज 12। कितना सिंपल था। आप लोग ही मुझे कमेंट करना दोस्तों कि कितना इजी लग रहा है। पहले जो आपको कुछ चीजें अगर नहीं पता होगी, नहीं आती होगी, आज आपको कितना सिंपल लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बता देना जरूर से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों और बहुत इजी लग भी रहा होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी हम जिस प्रकार से आपको ये सब चीजें बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बस लोग जो है पता नहीं होता कुछ चीजें तो डरते हैं। तो ट्रस्ट मी मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बस उसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट और थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, नथिंग एल्स। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, क्योंकि अब हम जाएंगे हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछता है। देखो अभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 बी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है जनरली कितने मार्क्स के लिए पूछता है, 1 मार्क्स के लिए पूछता है। देखो यहां पे ध्यान से, 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच पूछता है। किसमें पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछेगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 ए का एमसीक्यूज पूछता है जिसमें ऑप्शंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी में भी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 बी होता है ना, ये भी 1 मार्क्स के लिए होता है, एमसीक्यू जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ना ऑप्शंस नहीं आते, ठीक है ना, मतलब फिल इन द ब्लैंक जैसा होता है लेकिन ऑप्शंस नहीं आते। तो पहला मैं कराने जा रहा हूं इसमें, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो कि सबसे पहले बोला है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है एंड राइट वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन हमें दिया हुआ है 4y², ये इक्वेशन है हमारा, -3y -7, ठीक है, ये दे रखा है, इज इक्वल टू -7, ठीक है, इज इक्वल टू -7, ये हमारा इक्वेशन है।
इसका हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। तो हमें पता है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा वापस से। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमें इसके जैसा बनाना है। सबसे पहले ये 4y स्क्वायर को हम कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही रहेगा 4y स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -3y से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही रहेगा। लेकिन ये इज इक्वल टू -7 नहीं चाहिए, हमें इज इक्वल टू 0 चाहिए यहाँ पे। तो -7 को अपने पास ले लूंगा तो ये +7 हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। आ गया एक आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म दिख दिया। अब इसमें वैल्यू ऑफ ए बी सी भी निकालना है, तो इसको कंपेयर कर लो आपके जनरल इक्वेशन से। तो ए का वैल्यू कितना है 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू 4। बी की जगह पे क्या है -3, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -3। सी की जगह पे क्या है 7, तो सी इज इक्वल टू 7 हो गया। आ गया आपका आंसर। इतना सिंपल था, 1 मार्क्स मिल गया आपको। खुश हो कि नहीं दोस्तों। ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं अगेन वही चीज कि एक एवरेज, बिलो एवरेज भी बच्चा ये हमारे वीडियो अगर वो देख लेगा ना, ठीक है ना, तो वो ना बहुत आगे आगे बढ़ जाएगा। अंडररेटेड बना रखा है दोस्तों यार, ठीक है। तो प्लीज शेयर करो यार, लोगों को बताओ यार, हमारे वीडियोस उस लेवल तक रीच नहीं हो रहे। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेहनत मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं, ये आप लोग भी समझते होंगे। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो एक तौर पे कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हम किस प्रकार मेहनत करते हैं, ठीक है। तो प्लीज उस लेवल तक पहुंचा सकते हो आप लोग अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि यू हैव द पावर ऑफ शेयरिंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट। तो प्लीज शेयर करना यार। इस प्रकार से कोई नहीं समझाएगा कि यार एवरेज से एवरेज बच्चा भी ये देखेगा तो यहां पे मार्क्स निकाल सकता है वो, ये चीज समझ आओ। टॉपर्स तो फिर जाने दो, टॉपर्स तो फिर टॉप ही करेंगे, 99.99 लाइक आएंगे, ठीक है, वो चीज समझ जाओ। चलो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अभी मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा इस प्रकार से। ये हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B का एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे आपको। एक और टाइप के क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हमें पूछा है राइट द रूट्स ऑफ। देखो ये बहुत अलग क्वेश्चन है। राइट द रूट्स, आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया हुआ है, देखो p-5 p+3 बराबर p-5 p+3 इज इक्वल टू 0। तो आप जब ये पहली बार एग्जाम में देखोगे तो आप डर जाओगे। बहुत सारे एवरेज बच्चे जो होंगे उसको देख के डर जाएंगे, सर करना क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात हमें रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू होता है ना वेरिएबल का, उसका निकालना होता है। तो यहां पे p वेरिएबल है तो p का वैल्यू निकालना है आपको। नॉर्मली x पूछता है, x प्लस समथिंग होता है तो x का वैल्यू निकालते हैं। यहां पे p के फॉर्म में दिया हुआ है तो p का वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो जब p-5 p+3 इज इक्वल टू 0 है तो p-5 भी जो है वो 0 हो जाएगा और p+3 जो है वो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो p-5 इक्वल टू 0, p+3 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू -3। खत्म कहानी, 1 मार्क्स मिल गया आपको। बस इतना ही था बस इतना ही था, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। ये चीज इतने सिंपल होती है, बस लोगों को पता नहीं होता है कैसे करना है इसको, ठीक है। ये चीज करके देख लेना। हो गया क्वेश्चन नंबर 1B का 2 एग्जांपल हमने करा दिया। वैसे और भी बहुत 2-3 एग्जांपल और है, लेकिन बहुत सिंपल है, सेम टाइप के। तो हमने ये जितने भी अलग टाइप के थे वो हमने करा दिया है, समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ, यानी कि जो अगला क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स वाले, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, 2 एग्जांपल उसके भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। चलो फटाफट से चलते हैं, इसको मिटा दो। ये हो गया हमारा 1 मार्क्स वाला खत्म। 1 मार्क्स वाले जितने थे ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप के करा दिए, ऑलमोस्ट सभी टाइप के करा दिए। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे आएंगे हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स ईच पे आ गए, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2A में पूछता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2A में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे, जो कि है, हमें बोला है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सबसे फेवरेट टॉपिक, हॉट टॉपिक इस चैप्टर में से। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, 3 मार्क्स में पूछता है, 3 मार्क्स वाले में भी करा दूंगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, करेंगे सॉल्व। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है x² + 8x - 20, x² + 8x - 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा कि जब हम नॉर्मल लेक्चर्स ले रहे थे, हमारे वन शॉट भी पढ़ाए थे, तो आपको मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। कभी भी पहले कोएफिशिएंट को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का। तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई में -20 जो कि है -20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये -20 को इस प्रकार से अरेंज करना है, ठीक है ना। मतलब ये x² - 20 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -20x²। मतलब पहले टर्म को
आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करने का, a को c से मल्टीप्लाई करने का, तो x स्क्वायर -20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -20x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -20x स्क्वायर को दो हिस्सों में बांटने का इस प्रकार से कि वो प्लस करके या फिर माइनस करके 8 आना चाहिए। तो मुझे बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर है, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 20 आता है। तो आप बोलोगे कि सर 5 4 जा 20 होता है, करेक्ट है। तो 5 4 जा 20 जो है वो अगर मैं करूंगा, समझ लो मैं 5 और 4 ले रहा हूं, 5 ले लिया 4 ले लिया, लेकिन 5 और 4 को प्लस करूंगा तो 9 आएगा, 8 नहीं आएगा। या फिर 5 - 4 भी करूंगा तो -1 आएगा, 1 आएगा तो नहीं आएगा। मतलब 5 और 4 हम लोग नहीं ले सकते। तो 20 और कैसे आ सकता है, दिमाग लगाओ, 20 और कैसे आ सकता है। तो एक चीज हमें पता है कि 10 2 जा 20 होता है, तो 10 - 2 करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारा मतलब क्या हो गया कि 10 - 2। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 8x जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म की जगह पे अब ये लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, 10x, x है ना इसके साथ में x, यहां पे भी x, तो 10x - 2x, तो 10x - 2x होता है 8x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा तो -20x स्क्वायर। तो ये हमारे मिडिल टर्म है जो स्प्लिट किया हमने, और यही फैक्टराइजेशन मेथड का मेन फंडा है। बीच के टर्म को अगर आप स्प्लिट करना सीख गए, यही फैक्टराइजेशन का फंडा है। और ये तो मैंने बहुत बार कराया हुआ है, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो डिटेल में जाके एक बार देख लेना। अगर आपको नहीं समझा होगा तो डिटेल में देख लेना, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आज तो हम रिवाइज करवा रहे, सॉल्व करवा रहे, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो कैसे हो गया, तो ये 10x - 2x और लास्ट वाला जो टर्म है वो -20 = 0, वैसे का वैसे लिखते। फिर ये दोनों को पकड़ो, इसमें से कॉमन है निकाल लो, दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन x + 10, यहां पे क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन x + 10। और हमेशा याद रखना जो पहले ब्रैकेट में आता है दूसरे ब्रैकेट में हमेशा आता ही आता है, ठीक है, = 0। तो यहाँ पे x + 10 दो बार है ना, तो उसको एक ही बार लिखने का, x + 10, और ये x ये -2 इसको एक बार ब्रैकेट में ले लेने का, x - 2 = 0। तो ये x + 10 = 0 एक बार हो जाएगा, x - 2 = 0 एक बार हो जाएगा। तो x + 10 = 0, और लिख दो बीच में x - 2 = 0। अब x सॉरी प्लस है ना, ये x + 10 = 0, तो x विल बी इक्वल टू -10, ठीक है, और x विल बी इक्वल टू 2। खत्म। आगे आपके वैल्यूज यानी फैक्टर जो आपको निकालने थे, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक रूट्स भी बोलते हैं, वो आपके आगे। तो x = -10 और x = 2, देयर आर 2 आंसर। कैसे निकाला, स्प्लिट करके, खत्म। यही फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कितना सिंपल है आप ही बताओ। 1 2 3 4 5, पांचवें स्टेप में आपका आंसर, एक स्टेप में 10 सेकंड भी लगा रहे हो, 40 से 50 सेकंड में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और क्या चाहिए दोस्तों, इतना बेहतरीन तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अगले एग्जांपल पे जाते हैं फटाफट से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल रफ कर रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, और आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जो कि है दोस्तों यहां पे पूछा है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सेम देखो उस प्रकार का जो हमने एमसीक्यूज में भी सॉल्व किया था, वैसे टाइप का क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हियर, क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx + 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें जो एक जो रूट है उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है -6। कितना दिया हुआ है, -6। मतलब एक रूट इस इक्वेशन का -6 दिया हुआ है, और हमें पूछा है k निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। देखो यही क्वेश्चन, ऐसे ही सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी था, और अभी 2 मार्क्स वाले में भी दिया है। इसका मतलब क्या है, कुछ भी आ सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, लेकिन 1 मार्क्स में ज्यादातर ऐसा देते हैं जो फटाक से सॉल्व हो जाए, मतलब कम समय में सॉल्व हो जाए, ताकि आप लोग आंसर निकाल सको, क्योंकि वो एक ही मार्क्स का है ना, तो टेंशन मत लेना, वैसे ही आएंगे। तो 1 रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले सबसे पहली बात की, हमारा ये एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया है, मतलब ये -6 क्या है, x का वैल्यू दिया है, तो x = -6 ये हमें दिया हुआ है। हमारा रूट क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, x² + kx + 54 = 0 है, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू -6 है, वो दिया हुआ है, तो डाल दो, x के जगह पे -6 डाल दो, प्लस k, x के जगह पे -6 + 54 = 0। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, -6 × k इज -6k + 54 = 0, ठीक है। अब देखो 54 + 36 कितना होता है, 90 होता है, गेस, ठीक है, बराबर ना, 60
60 प्लस 30 90 बराबर। तो -6k इज इक्वल टू, सॉरी -6k तो पहले से ही था, 54 प्लस 36 होता है 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 को उस साइड भेज दोगे या फिर -6 को उस साइड भेज दो तो बेटर रहेगा। तो -6k को उस साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 6k। तो यहां से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो therefore k इज इक्वल टू 90 अपॉन 6, 6 15 90 होता है, तो आपका k का वैल्यू आ गया 15। k इज इक्वल टू 15। कितना आसानी से निकाल दिया और आपने 2 मार्क्स यहां से कमा लिया। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अंदर आप 2 मार्क्स निकाल सकते हो, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। कितना इजीली आपको मैंने समझा दिया है। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों। ठीक है, 1 सेकंड मुझे दे देना। चलो अब इसको हम लोग रफ करेंगे फटाफट से, क्योंकि अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2b की तरफ, जो कि अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये भी मैं करा देता हूं कि ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ही ना रहे। हर डाउट क्लियर करा के ले रहा हूं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो 1 घंटा अगर होता है तो 1 घंटे में आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और जो भी चैप्टर का वेटेज है, 5-6 मार्क्स का जो भी वेटेज होगा इसका, ये आपका एकदम मजेदार निकलेगा। और ट्रस्ट में आज पूरा वीडियो अगर कोई देख लेता है ना, मुझे एंड में कमेंट जरूर से करेगा। कल मैंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स रीड किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत प्यार दिया। तो इसी प्रकार प्यार दिखाते रहना दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम मेहनत करते हैं और कोई अप्रिशिएट करता है, क्योंकि मेहनत तो नॉर्मली देखो क्या होता है ना, हम कोई स्वार्थ से मेहनत नहीं कर रहे। हमारा मेरा मेन एक मकसद यही था। लॉकडाउन में भी बिना मतलब का मैंने ऑलमोस्ट बिना किसी स्वार्थ का मैंने शुरुआत किया था। मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया पता है क्या? मैं ये छोटा सा चीज मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है। मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं किस प्रकार मेरे स्टूडेंट्स को मैं दे पाऊं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस भी बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि यार स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको कहां से मिलेगा कुछ चीजें। तो यार मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट किया, चलो उसमें डालना शुरू किया। और टाइम लग गया मुझे, मैं ऐसा नहीं कि मैं तुरंत रीच हो गया, आपने तुरंत ये कर दिया, लेकिन धीरे धीरे आपने समझा, उस चीज को प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। एंड ऐसे आगे भी प्यार दिखाते रहो हमारे वीडियोस को, जितना हो सके शेयर कर दो यार, क्योंकि LMR बहुत मेहनत किया जा रहा है LMR में। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि हमारा एटलीस्ट ये जो LMR वाला वीडियोस जो है ना, वो कोई एक वीडियो तो वायरल हो जाए दोस्तों। तो प्लीज शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप्स में। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो अब आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि पूछेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2b में। क्वेश्चन नंबर 2b में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, चलो मैं इसको भी सॉल्व करवा देता हूं। तो एक और क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है, देखो 3p², देखो p के फॉर्म में दिया है। लोग घबरा जाते हैं p देख के, क्योंकि वो लोग को x देखने की आदत होती है ना, वो वाली x नहीं ये x। ठीक है, तो 3p² प्लस 8p, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेम वही मेथड है फैक्टराइजेशन का, पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 3p² मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 15p²। तो 15p² को इस प्रकार से 2 नंबर में डिवाइड करना है, बांटना है कि मल्टीप्लाई करके 15p² आना चाहिए और प्लस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो 15 कैसे आ सकता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि 15 कौन से टेबल में आता है, 5 3 15, यानी 2 नंबर में ले सकता हूं। तो 5 और 3 ले सकता हूं, क्योंकि 5 3 15 होता है, और ये दोनों को प्लस भी करूंगा तो 8 आ जाएगा। मतलब हमारा 5 और 3 इज द करेक्ट नंबर। तो 5p और 3p, p है ना, इसके लिए दोनों को pp दे दिया। ठीक है, तो 3p² पहला आएगा, पहला टर्म 3p² है। अब ये 8p के जगह पे हम लोग वो दोनों टर्म लिखेंगे, क्या है, पॉजिटिव 5p प्लस पॉजिटिव 3p। पॉजिटिव है ना, माइनस होता तो यहां पे माइनस आ जाता। तो 5p प्लस 3p जो कि 8p हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 15p² भी आएगा। आगे क्या है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो टर्म ले लो और उसमें से कॉमन निकालो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहां पे p है, यहां पे p है, तो p कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, 3p प्लस 5 बचेगा अंदर। समझ में आ गया। प्लस यहां पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। तो 3p प्लस 5, और जैसा मैंने बोला था कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमेशा सेम आना ही चाहिए। नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट वही लिख दो। ठीक है, तो ये p आपने कॉमन निकाले, ये ले लिया, प्लस यहां पे जो कॉमन निकलता है निकालो और ब्रैकेट में यही लिख देना, आ जाएगा। वो तो आता ही है, लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोग लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोनों सेम है ना, तो एक ही बार लिखो, 3p प्लस 5, ठीक है, ये एक ब्रैकेट, और ये p और ये प्लस 1, यानी कि p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 दोनों के लिए है, तो दोनों को दे दो। तो 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बीच में लिख दो और दूसरा p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा p 3p इज इक्वल टू -5 और
p इज इक्वल टू -1, तो p का वैल्यू -1 एक आ गया, लेकिन दूसरा भी अभी यहां पे आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू -5/3, तो ये दूसरा वैल्यू भी आ गया। तो एक p का वैल्यू -5/3 आया, दूसरे p का वैल्यू -1 आया। ये दोनों ही आपके आंसर है, ये दोनों ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, फैक्टर है। आ गया, 2 मार्क्स कमा लिया आपने, 2 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते भी आपने देखा होगा एग्जाम में, पी वाले क्वेश्चन। तो ऐसे फैक्टराइजेशन के आएंगे तो आप इस प्रकार सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल होता है और इतना इजी होता है कि आप बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 इसी में से। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं इसको मैं। चलो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2B का चल रहा है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछता है। तो एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूं जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देखो ध्यान से, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सपोज, देखो एक सेकेंड, लेट्स सपोज वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा हूं, देखो इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देखो बहुत रूट्स वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, 4 and -5, 4 and -5, ये दो हमारे रूट्स दिए हुए हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, और ठीक है, और हमें पूछा है फाइंड करो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यार ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत ही यूनिक है, और पहली बात 90% बच्चे समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। लेकिन आज ये अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, ये मैं सॉल्यूशन में करा दूंगा ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में अगर बताओ क्या करना है इसमें शॉर्टकट तरीके से, इसमें आपको रूट्स दिए हुए हैं 4 और 5, और ये 4 और 5 का ही इस्तेमाल करके आपको पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। यानी कि समझ लो x² + 5x + 6 जो भी है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको तैयार करना है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे तैयार करेंगे, तो बिल्कुल ईजी है तैयार करना। कैसे तैयार करोगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लो, हमारे पास 2 रूट अवेलेबल है, और दोनों रूट जो अवेलेबल है ना, इसमें हमको मानना होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोलेगा फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करने बोला, फॉर्म करने बोलता है, फाइंड के जगह पे FORM फॉर्म भी पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि दोनों रूट जो दिए रहते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 4 मान लिया और बीटा का वैल्यू -5 मान लिया, ये ऐसा मान लेने का। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, दोनों रूट के वैल्यू आपने मान लिए। अब 2 फॉर्मूला है, ये दोनों को याद मैंने करवाया था हमारे वन शॉट में भी और रेगुलर में भी, और ये आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुटकी बजाते ही बन जाता है। कैसे, ध्यान से देख लेना। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है दोस्तों जनरल फॉर्मूला, जो कि है, ठीक है, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसका एक जनरल फॉर्म होता है, किसका, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, रिक्वायर्ड फॉर्म करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा होता है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अलग से निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा कितना है 4 और बीटा है -5, यानी कि 4 प्लस -5, तो 4 प्लस -5 कितना होता है, -1। तो आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 हो गया। फिर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -5, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज -20। तो आपने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी आपने निकाल लिया। ठीक है, अब ये आ गया ना, तो लिख दो इसमें पुट इन इक्वेशन 1। आपका जो वैल्यू आ गया इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या इक्वेशन है हमारा, जनरल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जनरल इक्वेशन है, कुछ नहीं है। देखो क्या है, x² प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है, जो जनरल फॉर्म याद किया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैसे इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो यहां पे आ जाएगा -1 और यहां पे है x। ठीक है, फिर प्लस है, लिख दिया प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है, -20, तो लिख दिया यहां पे -20 और इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर दो प्रॉपर तरीके से, x² वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब 1 ही हो जाएगा, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस
तो प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 हम लोग लिखते नहीं है ना, 1x तो लिखते नहीं है हम लोग, 2x लिखते हैं, तो ये x वैसे का वैसे ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और ये माइनस बना देगा इसको, -20 इज इक्वल टू 0, एंड यही है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बनाना था। फाइनल क्लियर है, समझ में आ गया। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, 2 रूट्स दिए थे, अल्फा बीटा मान लिया, कैलकुलेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, निकाल दिया। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। आ गया, 2 मार्क्स लेके जाओ। ठीक है, क्लियर है, मजा आ गया। ओके, कमेंट करते जाना, मजा आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करते जाना वीडियो को, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जाएंगे हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये कैसा लेवल है, इसका हार्डनेस कैसा है, ये सभी चीज हम देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से जाएंगे और इसको मैं मिटा देता हूं। चलो रफ कर देते हैं। ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा कौन सा रहेगा, 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 3 मार्क्स ईच पे जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3A वगैरह में पूछता है। ठीक है, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। आ गया एकदम बड़ा वाला। ठीक है, फॉर्मूला मेथड इज वन ऑफ माई फेवरेट। बोलते हैं ना फेवरेट क्यों है, क्योंकि जब मैं आपके एज का था तो मुझे ना ये फॉर्मूला मेथड सबसे इजी लगता था, जो सबको हार्ड लगता है। फॉर्मूला मेथड ऐसा चीज है जो बहुत बड़ा फॉर्मूला है पहली बात तो, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको याद रखा ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। कैसे सॉल्व करवाते हैं, पहला एग्जांपल फॉर्मूला मेथड के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा है सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछता है, या फिर 4 मार्क्स के लिए भी पूछता है कभी कभी। फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, क्वेश्चन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है किससे, फॉर्मूला मेथड से। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने से पहले हमें इसका जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें a b और c का वैल्यू चाहिए। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, क्या होता है जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जिसकी वजह से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा बताओ, b का वैल्यू कितना है 13, और c का वैल्यू कितना मिल जाएगा बताओ, c की जगह पे क्या है 15, तो c का वैल्यू आ गया 15। ये 2 चीज हो गया। ठीक है, abc का वैल्यू निकाल लिया। अब abc वैल्यू निकालने के बाद चुपचाप आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, यानी कि क्या निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लो। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है, कैलकुलेट कर लो, b कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 15, ये निकाल लिया। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 15 8 होता है 120, 169 माइनस 20 इज 49, 169 में से 120 क्या, कितना बचेगा 49, यानी कि आपको क्या मिल गया यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। लेकिन हमें ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला मेथड का जो फॉर्मूला है ना, उसमें डायरेक्ट ये वैल्यू डाल सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो बचेगा और वो लेंथी नहीं होगा। ये आपका एक ब्रह्मास्त्र मैंने बताया हुआ है, ये बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव चीज मैंने बताया है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना है ना। तो फॉर्मूला मेथड लिखो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, बाय फॉर्मूला मेथड। बाय फॉर्मूला मेथड क्या होता है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। दिस इज योर फॉर्मूला मेथड। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप ये फॉर्मूला मेथड बिंदास सॉल्व कर सकते हो, और आपका ये आंसर जो होता है ना 3 मार्क्स का, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना जो होता है ना फॉर्मूला मेथड यूज करके, वो इतना सिंपल लगेगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और मेरे को जिंदगी भर नहीं भूला हूं, देखो मैंने 10वीं में पढ़ाई की थी ये सब चीज मैंने 10वीं में पढ़ाई की थी। आज भी मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने दे तो मैं सॉल्व कर लूंगा। क्यों, क्योंकि उसका मुझे बेसिक कंसेप्ट पता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख दिया। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू कैसे डालेंगे, x इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस b है, तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास 13 है, तो ये माइनस b मतलब क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू कितना है 13, तो लिख दिया आपने माइनस 13। ठीक है, माइनस 13 लिख दिया। उसके आगे क्या है फॉर्मूला में, प्लस माइनस, तो क्या है फॉर्मूला में लिख दो प्लस माइनस लिख दिया। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। अब देखो यहां पे अगर ऐसा होता तो ये पूरा कचरा हमें यहां लिखना होता,
तो हमने ऑलरेडी स्मार्टनेस दिखाया और हमने पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के रखा है। तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम सीधा सीधा 49 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 49 लिख दिया। इससे हमारा क्या बच रहा है, स्पेस भी बच रहा है और हमारा जो है ना उधर पे मिक्सअप नहीं हो रहा है, उधर पे कचरा नहीं हो रहा है कि हमें वहां पे जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने स्मार्टनेस दिखा के पहले कैलकुलेट कर लिया है सब। ठीक है, चलो यहां पे हो गया। अब नीचे क्या है, डिवाइड बाय, नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ए। तो 2 तो है लेकिन ए कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। समझा। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये -13 वैसी का वैसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये अंडर रूट ऑफ 49 है तो हमें एक चीज पता है 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो लिख दिया यहां पे 7 और नीचे आप देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4। अब यहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस लास्ट में दोनों को अलग कर देना है। कैसे अलग करोगे, देखो तो x इज इक्वल टू ये -13 है, ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस का एक्चुअल में मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस कर लो तो -13 और ये एक बार प्लस करके 7 के साथ डिवाइड बाय 4 बीच में आ जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू -13 तो था ही और एक बार हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो -7 डिवाइड बाय 4। क्या किया सिंपल हमने, -13 प्लस माइनस था तो -13 एक बार 7 से प्लस होकर डिवाइड बाय 4 करेगा और एक बार -13 -7 के साथ माइनस होकर डिवाइड बाय 4 करेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 7 कितना होता है 6, -6 होता है गेस, ठीक है ना, -6 होता है तो -6 डिवाइड बाय 4 और x इज इक्वल टू -13 -7 कितना होता है, -13 -7 -20। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाय 4। अब इसका वैल्यू निकाल लो तो आपका x इज इक्वल टू -6/4 कितना होता है, -3/2 हो गया। ये आपका एक आंसर आ गया। और दूसरा और x इज इक्वल टू -20/4, -20/4 मतलब -5, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे -5। खत्म हो गया, है कि नहीं, सिंपल। आगे आंसर x इज इक्वल टू -5, यानी कि आपने ये फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लिया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आपने निकाल लिए, जो कि है -3/2 और -5। कितना सिंपल है, 3 मार्क्स यहां से लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे मुझे कमेंट करना। इतना सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बस उसको सॉल्व करने आना चाहिए, इतना सिंपल है। देख लो एक बार। अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि हम जाएंगे अभी अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से देख लेना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अभी जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी। ये हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3A में, ठीक है। अब जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3B, जो कि अगेन 3 मार्क्स के लिए पूछता है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो चलो मैं मिटा रहा हूं। देखो ध्यान से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ध्यान लगा के देखना। क्वेश्चन नंबर 3B में कराने जा रहा हूं क्योंकि वो भी 3 मार्क्स के लिए पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 3B कराता हूं। एक वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एग्जांपल इज गिवन हियर, जो कि है दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखना। एक एग्जांपल करा रहा हूं यहां पे, जो कि है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो याद होगा हमने एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन देखा है। देखो अब वो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, मतलब रियल भी है इक्वल भी है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, रियल और इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब आपको पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स रियल है और इक्वल है, और तो हमें के का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट में x-2, ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0। दिखने में खतरनाक दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो कुछ इक्वेशन जैसा दिख भी नहीं रहा है। तो इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है तो हम इक्वेशन जैसा बना नहीं सकते क्या, बना सकते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमको बाकी से मतलब नहीं। अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले तो यही अतरंगी दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है ये अतरंगी दिख रहा है ना, तो पहले उसको सीधा सीधा कर दो, जैसा दिखना चाहिए वैसा बना दो। तो ये kx जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। देखो ध्यान से, तो kx मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, kx स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये kx मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा, -2kx हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। देखो बन गया, सीधा बन गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जनरल फॉर्म जैसा दिख रहा है अभी। अब ये हो गया। अब दूसरा यहां पे कंडीशन बोल के रखा था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो जब हमें पता है एक चीज कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रियल होते हैं, ठीक है, एंड इक्वल होते हैं, तो हमें एक चीज पता है दोस्तों कि तब क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। और ये हमने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में कराया था, जो हमने एमसीक्यूज में देखा था, याद होगा, पहला या दूसरा था जो भी था, लेकिन एमसीक्यूज में हमने कराया था ऐसे ही सेम क्वेश्चन, और उसमें बाकी कंडीशन भी मैंने बताया था। तो जब रियल और इक्वल होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे हम इस इक्वेशन में से पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा कंडीशन था, ये हमारा कंडीशन है। अब यहां पे हम कंपेयर करते हैं पहले हमारे जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना आएगा, इससे कंपेयर करो। ए के जगह पे क्या है के, तो ए इज इक्वल टू के, ए के ठीक है, तो ए इज इक्वल टू के। बी के जगह पे क्या है -2k, तो बी का वैल्यू आ जाएगा -2k। और सी का वैल्यू कितना आएगा, देखो सी के जगह पे क्या है 6, तो सी का वैल्यू है 6। तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया, ए बी सी का वैल्यू हमें निकल गया। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें k का वैल्यू निकालना है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। तो b के जगह पे क्या लिखोगे आप, b के जगह पे -2k लिखोगे, तो b के जगह पे लिख दो -2k इसका स्क्वायर माइनस ये 4 है, मल्टीप्लाई बाय ac, मल्टीप्लाई बाय a कितना है k, मल्टीप्लाई बाय c कितना है, c कितना है 6, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, वहां पे मैं लेकर आ रहा हूं उसको, यहां पे लेकर आ रहा हूं, देखो अब सॉल्व करेंगे। तो -2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, देखो ध्यान से, -2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर होता है, ये बीच में माइनस है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 6 24 और k, यानी कि -24k इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये 4k स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, ठीक है। अब ये -24k को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 24k, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहां पे भी k है और यहां पे भी k है, तो इसका एक k कैंसल और इसका स्क्वायर कैंसल, यहां पे 2k थे ना, k स्क्वायर मतलब 2k है, तो एक k कैंसल हो गया, यहां पे बचेगा 4k इज इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू 24/4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। और ये आपका आंसर खत्म। कितना सिंपल था मुझे बताओ देख के, k का वैल्यू आपने 6 कितनी आसानी से निकाल लिया, कितनी आसानी से आपने इसका आंसर जो है वो निकाला हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कमेंट करते रहना दोस्तों कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सीधा सीधा हम जाएंगे हमारे सेकंड लास्ट एग्जांपल पे, ठीक है। आज सिर्फ 2 ही एग्जांपल बचे हैं दोस्तों, बहुत मजेदार सेशन हुआ है आज का, बहुत मजा आया पढ़ाने में, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 और एग्जांपल बाकी है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3b चल रहा है ना, इसमें अभी एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये तो आपने देख लिया, इसको समझ लिया, ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत मजा भी आया होगा आपको सॉल्व करने में। अब यहां पे मैं एक ऐसा चीज कराने जा रहा हूं दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछने का, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, और नॉर्मली ज्योमेट्री में वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछता, आप जानते होंगे, एलजेब्रा में बहुत पूछता है, सॉरी ज्योमेट्री में भी कभी कभी पूछता है, लेकिन ये एलजेब्रा में सबसे ज्यादा पूछता है, एलजेब्रा चल रहा है ना हमारा, तो एलजेब्रा में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए, इसके लिए मैं ये इसको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये बोर्ड को क्लीन कर दूं आपके लिए, और फिर हम जाएंगे ये एक वर्ड प्रॉब्लम, एकमात्र वर्ड प्रॉब्लम जो कराने जा रहा हूं, और अगर मैं एक ही करा रहा हूं तो समझ जाओ कि क्या होने वाला है, ठीक है, कितना ज्यादा चांसेस है उसके आने के, ठीक है। चलो, आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 3b का ही चल रहा है, एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूं, और ये बहुत यूनिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्या बोला है, मुकुंद हैज 50 मोर देन सागर। मुकुंद जो है, मुकुंद हैज 50 रुपीज, मुकुंद हैज 50 रुपीज मोर देन सागर, मतलब सागर से 50 रुपया ज्यादा है मुकुंद के पास, ठीक है, मान लिया, चलो 50 रुपया सागर से ज्यादा है मुकुंद के पास, और उन दोनों के पास जितना भी रुपया है, ठीक है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मनी, मतलब उन दोनों के पास जो भी पैसा है उसका प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन अगर निकालूंगा तो वो आता है 15,000, इज 15,000 रुपीज, इज 15,000 रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, इज 15,000, प्रोडक्ट निकाल रहा हूं ना, इज 15,000। तो हमें पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, मतलब दोनों के पास कितने कितने पैसे हैं वो हमें निकालना है। निकाल सकते हो क्या, कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया, निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं सर, आप ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब मेरे लैंग्वेज में बोलूं, चिंदी है सिंपल है, नल्ला है, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। देखो ध्यान से, सबसे पहले कंडीशन हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कंडीशन, मुकुंद के पास 50 रुपया ज्यादा है सागर से, मतलब सागर के पास पहले कुछ तो होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं लेट
सागर हैव x रुपीज। ठीक है, अब सागर के पास x रुपीज है तो मुकुंद के पास कितना होगा? देन मुकुंद हैव x प्लस 50 रुपीज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब सागर के पास x रुपीज है तो मुकुंद के पास तो उससे 50 रुपए ज्यादा है, मतलब x प्लस 50 रुपीज। ठीक है ना, हो गया हमारा कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है हमारा? क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारा कि दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है? 15,000। तो पहला कौन है? x मतलब सागर, और दूसरा कौन है? x प्लस 50 यानी कि कौन है ये? मुकुंद। यानी कि हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 50, ये सागर ये मुकुंद, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 15,000 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व? देखो ध्यान लगा के देखना। ये x, पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लो। x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 50 इज 50x। ये 15,000 उधर का उधर ही है। ठीक है, अब ये 15,000 को इस साइड ले लो ताकि इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखो x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000, 15,000 है, 1.5 लाख है, कितना है यार? 15,000 है, करेक्ट है ना? 15,000। मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया क्या यहाँ पे? 1 2 3, हाँ यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, 15,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाता है। और ये मिस्टेक आप लोग के साथ भी हो सकती है दोस्तों। एग्जाम में जब भी हम लोग कोई नंबर्स लिखते हैं जिसमें 0 होते हैं ना, कभी कभी क्रॉस चेक कर लेना। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से भी गलती हुई, आप लोग के साथ भी हो सकती है। इसके लिए क्रॉस चेक, पेपर चेक करना, लास्ट में 5 मिनट तो सिर्फ पेपर चेकिंग के लिए देना कि यार आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हो गया। तो देखो ये कैसा दिख रहा है अभी, ये ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो। तो हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए, जो सबसे इजी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कैसे करना होता है? पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय x। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि वो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? 15,000 आ जाए। ठीक है, तो यहां पे स्प्लिट करेंगे इसको, 15,000x बराबर x स्क्वायर। 50,000 x स्क्वायर को स्प्लिट करूंगा, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,000 आए, और प्लस करूंगा या फिर माइनस करूंगा तो 150 आ जाए। सॉरी 150 नहीं, 50 आ जाए। तो कैसे करूंगा? देखो 15,000 कैसे आएगा? हाँ देखो, 150 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो और दो जीरो, 15,000 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में मैं माइनस कर दूं, 150 माइनस 100 कर दूं तो 50 आ जाएगा। मतलब हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो 150p, p नहीं है, क्या है? x है, सॉरी x है ना, ये 150x और ये 100x। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करोगे? x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस ये 50x की जगह पे आप दोनों टर्म लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अब इसका दोनों का एक एक करके रूट बना लो। ठीक है, अब उसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हमने क्या किया था देखो ध्यान से, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे देखो x स्क्वायर प्लस 150x है, यहां पे क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस 150। ठीक है, यहां पे देखो क्या कॉमन है? माइनस कॉमन, तो पहले माइनस तो बाहर ही है ना, माइनस कॉमन, और ये 100 यहां पे है तो इसमें से 100 कॉमन निकल जाएगा। तो माइनस 100 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 150 आंख बंद करके लिख दो बिंदास, क्योंकि सेम होना चाहिए। इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख दो x प्लस 150 और ये हो जाएगा x माइनस 100। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 150, ठीक है, और x इज इक्वल टू 100। तो मुझे एक बात बताओ कि x क्या था? सागर के पास x रुपया था, मतलब x का वैल्यू कौन है? सागर का पैसा है। सागर के पास कितना है? या तो -50 है या तो 100 है। तो पैसा कभी भी माइनस में होता है क्या? वो सिर्फ बैंक में होता है। ठीक है ना माइनस में चल रहा है, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, मतलब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, मतलब दिस इज नॉट आवर आंसर। आंसर क्या है? ये आंसर है, मतलब ये सागर के पास रुपया है। ठीक है ना, तो हमें चाहिए था ईच पर्सन, मतलब दोनों पर्सन का चाहिए। तो सागर का हमने निकाल लिया कि सागर के पास x रुपया है, लेकिन मुकुंद के पास कितना है? x प्लस 50 है। तो अगर मुझे मुकुंद का भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मुकुंद रुपीज इज इक्वल टू x प्लस 50। तो उसके पास है 100 प्लस 50, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 150 रुपया देगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू
150 देगा। 150 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मुकुंद के पास 150 रुपया, सागर के पास 100 रुपया है, तो मुकुंद के पास 150 रुपया है। आपने निकाल लिया दोनों के पास कितना रुपया था, ये आपने निकाल दिया। और यहां से निकालने के बाद आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स आप लेके जाओ घर पे, घर पे तो नहीं लेके जाओगे, लेकिन 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे फाइनली। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, और एक आखिरी एग्जाम्पल। चलो आखिरी एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए कराने जा रहा हूं, और सिर्फ एक करा रहा हूं। क्यों एक करा रहा हूं, क्योंकि आप समझ जाओगे एक क्यों करा रहा हूं, ठीक है ना। कितना चांसेस रहेंगे उसके आने के, वो आप खुद ही समझदार हो यार, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 4 मार्क्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बी रेडी गाइस, बी रेडी, ठीक है। चलो मिटा देता हूं इसको, हो गया, लेट्स रफ। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे ये जो चीजें हम लिखा रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हो, ताकि आप इसको नोटबुक में अपना नोट डाउन करते जाओ आराम से, ठीक है। और इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सिर्फ ये सब चीज को ही प्रैक्टिस कर लेना, 101% आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, 101%, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलो जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलो आखिरी क्वेश्चन है मेरा, यानी कि 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, जो कि अक्सर पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। चलो एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा, और इतना खतरनाक एग्जाम्पल है, और खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिखने में हार्ड दिखता है, लेकिन एक्चुअली में इजी है। कैसे इजी है यहां पे मैं बताऊंगा। तो हमें बोला है सॉल्व करने के लिए, क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, क्वेश्चन देखो क्या है, 1/4 माइनस पी, ठीक है, -1/2 प्लस पी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, देखा है कभी ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल देखा होगा। सर क्या सर इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसा बोल रहे होगे आप, ठीक है। तो जब मैं छोटा था आप लोग के, तो ऐसा क्वेश्चन देख के डर जाया करता था, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके राहुल सर यहाँ पे है, आपको सब चीज करा देंगे। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में ही पहले सॉल्व करके इसका एक फैक्टर बना देंगे, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। कैसे, 1/4 माइनस पी, ठीक है, -1/2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, 1/4 माइनस पी माइनस 1/2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो चीज आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ, ये 1/4 माइनस पी 1/2 प्लस पी, ये दोनों आपस में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस पी ऊपर आ जाएगा 2 प्लस पी, ठीक है, बीच में माइनस है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस पी करूंगा तो ये 4 माइनस पी हो जाएगा, और नीचे 4 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस पी हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक है। वापस सॉल्व कर लो, 2 प्लस पी माइनस 4 माइनस पी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ऊपर आप देखोगे, यहां पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है, हाँ सॉरी यहां पे ना ब्रैकेट लगाना जरूरी है, माइनस था ना, माइनस नहीं लगेगा, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट आता है, देखो रॉन्ग हो जाता अभी, माइनस जब भी आगे रहेगा तो ब्रैकेट लगा देना, मैं भी देखो कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी, ठीक है। देखो तो 2 प्लस पी ऊपर है, -4, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, 2 प्लस पी माइनस 4 प्लस पी हो जाएगा अभी, और नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ठीक है, माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2p, 4 मल्टीप्लाई बाय p इज +4p, और माइनस पी मल्टीप्लाई बाय p इज -p²। ये आपने दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इतना तो आता ही होगा आपको करने, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना, फिर p को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर देखो p प्लस p 2p हो जाएगा, 2 - 4 -2 होता है, यानी कि 2p - 2 अपॉन, ये देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, 4p - 2p इज 2p, तो ये हो जाएगा सबसे पहले -p² प्लस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। इतना समझा, बहुत खतरनाक है, देखो बहुत खतरनाक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लंबा बाकी है सॉल्व करना है इसको। इतना आपको समझ में आ गया, 2p - 2 -p² प्लस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। अब यहां पे लेके जा रहा हूं, अब ये दोनों है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 1/4 है, तो यहां पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2p - 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2p इज 8p, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। समझा मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप मैंने कम किया, मुझे दिखाना चाहिए था कि 4 ऐसा लिख के दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा स्टेप दिखाओ, लेकिन मुझे तो सॉल्व करना है ना, आपके लिए समझाना है, तो मैं थोड़ा एक हाथ जो बेसिक स्टेप होता है ना, एकदम जो मामूली स्टेप होता है उसको मैं स्किप कर लेता हूं, क्योंकि वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2p - 2 किया तो 8p - 8 बन गया, ठीक है ना, बीच में है इक्वल लिख दिया, और 1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा कर दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, -p² प्लस 2p प्लस 8। देखो
1 मल्टीप्लाई बाय ये करूंगा तो माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 8 बन जाएगा। इतना हो गया, यहां तक आप समझ गए, यहां तक आप आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको अरेंज करना है, कुछ नहीं करना है बाकी। ये माइनस पी जो है इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, अपनी तरफ लेके आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी पी स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे 8p पहले से ये 2p आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8p माइनस 2p, माइनस 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8। तो यहां पे सॉल्व कर लो, देखो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p इज 6p, और ये 8 प्लस 8 16 होता है, उसको अपने पास ले लो तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। दिख रहा है आपको, दिख गया। आपने इस प्रकार के जो अपॉन अपॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था, आपको सिंपल, आपने सिंपल बना दिया कि पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आपने बना लिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है और वैल्यू निकाल देना है, खत्म कहानी। कैसे सॉल्व करोगे, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मुझे हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है, आप जो चाहे यूज करो, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं ना ये सब चीजें। तो आपको क्या करना है, पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 यानी कि माइनस 16 पी स्क्वायर। तो माइनस 16 पी स्क्वायर को इस प्रकार से 2 नंबर में स्प्लिट करो, माइनस 16 पी स्क्वायर को इस प्रकार से स्प्लिट करो कि आपका मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस करके ये आना चाहिए। तो 16 पहली बात तो किसके टेबल में आता है मुझे बताओ, 8 2 16 होता है, यानी 8 और 2 मेरा 2 नंबर है, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, लेकिन हमें माइनस करके 6 भी चाहिए, तो 8 माइनस 2 करूंगा तो 6 आ जाता है, ये आ गया। तो 8p है ना, ये 8p और 2p, ये मेरे 2 नंबर हो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये p स्क्वायर प्लस 6p की जगह पे आप क्या लिखूंगा मैं, 8p माइनस 2p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कॉमन क्या आएगा, p कॉमन, अंदर p प्लस 8 बचेगा, यहां पे माइनस 2 कॉमन, अंदर p प्लस 8 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 8 और ये हो जाएगा p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p माइनस 2 एक बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से p इज इक्वल टू माइनस 8 हमें मिल जाएगा, और यहां से एक बार p इज इक्वल टू 2 हमें मिल जाएगा। तो फाइनली वी गॉट आवर आंसर, p इज इक्वल टू माइनस 8 एंड p इज इक्वल टू 2। ये हमारा 2 आंसर फाइनली आ गया दोस्तों। तो कितना बड़ा एग्जांपल था, 4 मार्क्स के लिए पूछा था, आपने इसको कितनी आसानी से सॉल्व करके निकाल दिया कि p का वैल्यू माइनस 8, p का वैल्यू 2। इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, कोई आधा मार्क्स भी आपका नहीं काट पाएगा, ट्रस्ट मी। और आप 40 में से 40 मार्क्स आपके बोर्ड में निकाल सकते हो अलजेब्रा में, अगर आपने हमारा ये जो LMR वीडियो हर चैप्टर्स के जो हम बनाने वाले हैं, ये अगर आप देख लोगे, है कि नहीं, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पूरा प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइज करा दिया कि कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले करा दिए, 2 मार्क्स वाले करा दिए, 3 मार्क्स वाले करा दिए, 4 मार्क्स वाले करा दिए, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी है दोस्तों, जो 3 मार्क्स वाले वापस से पूछते हैं। तो 3 मार्क्स वाले तो ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बस तो इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए। और जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जो मैंने बीच में भी किया था, कि आप हमारे इस वीडियो को, जो हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो साइंस के 1 शॉट रिवीजन वीडियोस आ रहे हैं, एंड गेम सीरीज के वीडियोस आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन वीडियो डेली आ रहे हैं रात को, LMR वीडियो डेली सुबह आ रहा है, तो इतना मेहनत किया जा रहा है खासकर 10th के लिए। लेकिन 7th 8th 9th स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए भी कई सारी चीजें हम डाल चुके हैं और डाल रहे हैं, तो यार आप लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हो यार। आप 10th वाले स्टूडेंट, अपने छोटे भाई बहन जो भी होंगे उनको बोल देना कि उनके लिए भी मेहनत जारी है, कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन हमें इस वक्त पे सपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा है। ठीक है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहना, प्यार दिखाते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर करते रहना, ताकि हर बच्चा ये LMR सीरीज का फायदा उठा सके और 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, 40 क्यों बोलूं यार, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, साइंस जैसे सब्जेक्ट और SST जैसे सब्जेक्ट्स में निकाल सके। ठीक है, तो हमारी मेहनत आपके लिए जारी है, बस आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, जल्द आपके सामने और भी LMR सीरीज के वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे, आप बस बने रहना हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।